हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हम यहाँ पर खेत आए हुए हैं। तो फिर यहाँ पर जो खेत है, यहाँ हमने न्यू प्लांटेशन लगाई है सेबों की। तो देखिए ये सारी हमने न्यू प्लांटेशन लगाई है 3-4 खेत में। तो फिर ये अभी इतनी छोटी छोटी हैं, अभी ही लगाई हैं हमने ये। तो फिर गाइस इसमें पानी डालना पड़ता है, वरना ये सूख जाती है। वैसे तो ड्रिप वाला सिस्टम भी होता है, वो तो हमने अभी नहीं किया है इसके लिए, क्योंकि हमारे यहीं पर नाला है, यहाँ पर एक खेत में ही नाला है, तो वहाँ से पानी तो यहाँ पर बहुत सारा है, तो इसलिए पाइप से ही दे देते हैं हम पानी। तो फिर ऐसे इसमें पानी देना पड़ता है। तो ये मतलब कि हर दूसरे तीसरे दिन बाद हम पानी देते हैं, वरना ये मतलब कि फिर सूख जाएगी। और ये जो मिट्टी है, जो यहाँ का पूरे सॉइल है, ये बहुत ही ड्राई है और यहाँ पर बिल्कुल सूखा है। इसलिए फिर अभी पापा जी पानी दे रहे हैं यहाँ पर। और फिर पानी दे जो मतलब कि ये घास भी, जैसे ये घास लग गया है इसमें, ये सारा निकालना पड़ता है। इसके मतलब कि जो भी ये सेब होते हैं, जैसे ये हैं, तो इसके आसपास कोई भी घास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो फिर अभी हम यहाँ पानी देने वाले हैं। अब ये देखिए, ये सारा हमने न्यू लगाए हैं प्लांटेशन, पूरी यहाँ से यहाँ तक। अभी बस इसको 10-15 दिन हुए हैं अभी लगाए हुए। और ये देखिए आप लगा इस व्यू बगीचे का, धूप लगी हुई है, बहुत सुंदर व्यू है। तो फिर पापा जी पानी दे रहे हैं, तो मैं सोची कि मैं घर जाती हूँ और इनके लिए मैं एक अच्छी सी चाय बनाती हूँ। बेचारे यहाँ पानी दे रहे हैं, थक जाएंगे, तो मैं अब इनको चाय बनाती हूँ। और देखो ये चाय बन के तैयार हो गई थी। तो फिर अब मैं पापा जी को बुलाने जा रही हूँ, खेत की चाय बन चुकी है, तो मैं उनको बुलाने गई हूँ। तो मैं खेत में पहुँच गई। अब इनको एक ही खेत रहा है, और तो इन्होंने डाल दिया पानी। ये वाला खेत रहा है इनको, ये बहुत लंबा है वैसे यहाँ से वहाँ तक, और नीचे वहाँ इन 2 खेतों में डाल दिया इन्होंने पानी। अब यहाँ डाल रहे हैं। और देखो गाइस, ये पूरा ऐसे भरना पड़ता है, पूरा मतलब जितना भी है इसके अराउंड में सेब के, इतना जो ये लगाया है प्लांट, इसके ये पूरा फुल करना पड़ता है, जो ये बनाया हुआ होता है इसमें। और इसलिए इसमें बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम 2 घंटे लग गए हैं पापा जी को इसमें। तो ये देखो, आप मेरे हाथ में दिख रहे हैं, एक ऐसे फूल लिया है मैंने। ये एक तरह का घास ही होता है, उसमें ये फूल लगते हैं। वैसे ये मतलब बीज होता है, इसमें अंदर बीज होता है, तो ये घास का बीज है। तो फिर इसमें फूल लगते हैं, पिंक एंड वाइट फूल लगते हैं। तो फिर जो ये चीज़ होती है फूल जैसे, जो इसमें, इसको हम ऐसे लेते हैं और ऐसे मारते हैं। इनको फोड़ने का इतना मज़ा आता है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता। और ये भी हमें नहीं करना आता था बचपन में, तो फिर ये भी हम पापा जी से सीखते थे कि हमें भी सिखाओ, हमें भी सिखाओ। और देखो गाइस, टाइम टाइम के साथ हमें हर चीज़, वक्त हमें हर चीज़ सिखा देता है। और ये चीज़ हमें खुद आगे वक्त के साथ हमें ये चीज़ खुद करनी आ गई। और सोचो, तब पापा जी हमारी इस स्टेज में थे, आज हम उनकी स्टेज में हैं, और आगे हम अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएंगे। तो अब तो आगे वाली जनरेशन को ये चीज़ बिल्कुल भी पता नहीं होती है कि इसे ऐसा भी करते हैं। बहुत कमों को पता होता है, जो गांव में रहते हैं उन्हें किसी के माँ बाप ने सिखाया हो कि ये ऐसे फूटते हैं, इनको ऐसे फूटते हैं। अगर किसी माँ बाप ने मतलब कोई माँ बाप सिखा देते हैं, तो उन्होंने अगर बताया हो कि ये ऐसे, इनको ऐसे फोड़ा जाता है, तो इनको फोड़ने में भी मज़ा आता है। और पापा जो हमारे बड़े होते थे, वो हमारे ऐसे माथे में भी फोड़ते थे। खेत से आने के बाद फिर हमने चाय पी, फिर उसके बाद मैं चल पड़ी अपनी मामी को छोड़ने, जो हमारे घर आए थे।
फिर उन्होंने कहा कि वहाँ रोड तक मेरे को छोड़ने चल, क्योंकि वहाँ तक थोड़ा सा पैदल रास्ता है। और बोल रहे थे कि अभी सांप रास्ते में आए होते, दोपहर के 12 बजे थे, तो बोल रहे थे कि मुझे सांप से बहुत डर लगता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है सांप से। फिर मैं उनके साथ जैसे ही जा रही थी तो मैं यहाँ नाले में लगी ढूंढने एक सब्जी, जो पहाड़ी सब्जी है उसको कहते हैं लिंगड़, और फिर मैं ढूंढ रही थी पर मुझे नहीं मिली। तो ये देखो गाइस, पिछले साल बरसात में बहुत बारिश होने के कारण ये पूरा ही नाला नीचे चला गया था। तो ये रास्ता क्रॉस करने के लिए फिर ये लक्कर लगाया गया है यहाँ। अब इस लक्कर में जाते हैं इधर उधर। तो मामी को छोड़ने के बाद फिर मैं घर आ रही थी, और ये देखो गाइस कितना सुंदर व्यू है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस।